से इनपुट कैसे लेना है वो देख लिया है। तो आज हम करेंगे एलएस। मेरे पास कौन सा फोल्डर था, टुडे। टुडे फोल्डर में हम काम कर रहे थे। हमारा फोल्डर है सीडी स्क्रिप्ट्स। कितनी फाइल है उसके लिए एलएस है। परमिशन देखनी है तो एल यानी लॉन्ग लिस्टिंग। ओके, तो यहाँ पे आप परमिशन वो सब देख सकते हैं। ओके, तो आज हम नई फाइल बनाएंगे कि स्विच स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। ओके, तो जी एडिट मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाने में ये काम आता है। तो जी एडिट मेनू डॉट एस एच, ये मैंने फाइल का नाम दिया। फाइल का एक्सटेंशन हमेशा डॉट एस एच रहेगा। तो ये जी एडिट खुल गया है। यहाँ पे हम कमेंट करके लिखेंगे मेनू ड्रिवन प्रोग्राम फॉर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। यूजर के पास से अभी हम इस प्रोग्राम में क्या करने वाले हैं, तो दो वैल्यूज यूजर के पास से इनपुट लेंगे और उसके पास मेनू अपीयर करेंगे कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कौन सा इवेल्यूट करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। ओके, तो मेनू ड्रिवन रहेगा तो एट अ टाइम ओनली वन एक्सप्रेशन ही इवेल्यूट होगा। तो एंटर वैल्यू यूजर के पास से इनपुट लेना है तो रीड है। वेरिएबल का नाम हम n1 लिख देते हैं। एंटर वैल्यू रीड एंटर। तो सबसे पहले ये वैल्यू ठीक से इनपुट होके डिस्प्ले हो रही है कि नहीं वो देख लेते हैं। वैल्यू वैल्यू यहाँ पे डॉलर एंटर सेव कर रहा हूँ। इसे रन करने के लिए यहाँ पे एस एच इंटरप्रीटर है, सेल्फ इंटरप्रीटर ये लिखता हूँ। तो यहाँ पे रन हो रहा है 10-20। ओके, तो यहाँ मैंने इनपुट किया है और यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है, वैल्यू 10 आ गई। उसके बाद में लिखूंगा आगे का प्रोग्राम। तो एक्चुअली मुझे क्या करना है, केस स्टेटमेंट आपको कैसे लिखना है, स्विच स्टेटमेंट। ओके, स्विच नहीं, यहाँ पे आपको डायरेक्टली केस ही लिखना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो मेनू बनाऊंगा। मेनू आप एको से बना सकते हो। वन जो भी हो, पहले एडिशन रखो तो सब्ट्रैक्शन को थ्री मल्टीप्लिकेशन एको फोर डिवीजन। और यहाँ पे आपको यूजर के पास से चॉइस लेनी है कि वो कौन सा ऑपरेशन करना चाहता है। तो यहाँ पे एंटर चॉइस। चॉइस वेरिएबल में उसकी वैल्यू हम स्टोर करेंगे। इसको अभी नहीं काम, तो इसको ओके। तो ये मेनू हमने बना दिया है। तो ये मेनू दिखेगा, ये वैल्यू एंटर करते ही फिर उसको कौन सा ऑपरेशन करना है, तो ये मेनू ड्रिवन हमने बना दिया है। यहाँ पे उसे वो यूज़र चॉइस डालेगा कि उसे कौन सा ऑपरेशन करना है और वो स्टोर होगा चॉइस वेरिएबल में। ओके, तो इसे हम स्विच स्टेटमेंट में लिखेंगे। स्विच कुछ इस तरह से लिखा जाता है, केस। ओके, केस डॉलर चॉइस इन, यहाँ पे अगर एक दबाया, ओके, वन प्रेस किया तो क्या होना चाहिए, तो वो हमें यहाँ पे लिखना है। ओके, और ये सिंटेक्स है। ओके, यहाँ पे आपको केस लिखना पड़ता है और उसके बाद पैरेंथेसिस होगा। ओके, पैरेंथेसिस स्टार्ट नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल इतना ही लिखना है। ओके, तो अभी रिजल्ट, यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखेंगे EXPR डॉलर, दो नंबर का एडिशन करना है तो डॉलर एंड। तो इस तरह से, तो जो स्विच स्टेटमेंट था सी प्रोग्रामिंग में लिखते हो, जावा में, C++ में वही है, लेकिन स्विच की जगह यहाँ पे केस लिखना पड़ता है।
पहला केस हमने लिख लिया है, तो ब्रेक लिखने के लिए यहाँ पे आपको ब्रेक नहीं लिखना है, लेकिन डबल सेमीकोलन लिखना है। तो डबल सेमीकोलन इंडिकेट्स ब्रेक। और यहाँ केस स्टेटमेंट खत्म करना है, तो जैसे इफ स्टेटमेंट इफ ब्लॉक खत्म करते थे तो एफ आई लिखते थे, वैसे ही इसका केस का उल्टा लिखना है, ई एस ए सी, इजेक या आइजेक वॉट एवर। देखो ये केस है, तो इसका ब्लॉक खत्म करना है तो उसका उल्टा लिखना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले सभी मेनू नहीं लिखेंगे हम, सबसे पहले तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे एको रिजल्ट, यहाँ पे रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर किया है। और एक बार देख लेता हूँ, ऑल इज गुड और नॉट एन एडिशन सब्ट्रैक्शन चॉइस वेरिएबल में केस चॉइस इन रिजल्ट। ओके, सेव मैंने सेव कर दिया और रन करता हूँ। sh मेनू डॉट sh। ओके, बस एंटर चॉइस। ओके, वन एंटर कर रहा हूँ। वन क्यों? क्योंकि मुझे ये एडिशन करवाना है, तो इसलिए वन केस एंटर करूँगा, तो रिजल्ट 30 बता रहा है। तो अभी मैं बाकी की केस भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। एडिट, तो बाकी सिंपल है, यहाँ पे क्लिक कर दो। एक बार एक केस एग्जीक्यूट हो जाए सक्सेसफुल, फिर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। आप क्या करते हो, पहला पूरा लिख लेते हो, फिर उसके बाद प्रोग्राम कहाँ पे एरर आई वो सब करते हो, तो ऐसा नहीं करना है। इंडस्ट्री में कंपनी में भी जाओ तो पहले एक मॉडल सक्सेसफुली चेक करके देखते हैं कि वो एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी सेकंड है माइनस मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन एक स्पेशल कैरेक्टर है, तो उसके लिए हमें ये सिंबल यूज करना पड़ेगा। और फिर मल्टीप्लिकेशन, और ये अगर डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट, ओके डिफ़ॉल्ट लिखना है, मतलब अगर ये कोई भी केस मैच नहीं होता, यानी कि 1 2 3 4 नहीं, मैं 5 नंबर दबाता हूँ, तो ये इसमें से कोई भी वैलिड केस नहीं है। ओके, तो डिफ़ॉल्ट आपको पता है कैसे एक एग्जीक्यूट होता है, उसका लॉजिक क्या है। तो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट के लिए स्टार और पैरेंथेसिस ओवर, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है एको इनवैलिड चॉइस। रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट, ये तो दिखेगा ही। जस्ट वांट टू चेक, रन कर रहा हूँ। इंटर वैल्यू 20 10 सब्ट्रैक्शन का यूज कर रहा हूँ। ओके, रिजल्ट 10 आ चुका है। ओके, फिर से मैं रन करता हूँ, बाकी केसेस देख लेता हूँ। 20 और 10 मल्टीप्लिकेशन करके देखता हूँ, तो मैंने 3 प्रेस किया, सिंटैक्स एरर। ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम है। एक बार डिवीजन का भी देख लेते हैं। वैल्यू 20 10, यहाँ पे 4 नंबर डिवीजन, यहाँ पे भी एरर है, तो एरर है फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड, और यहाँ पे स्केच 20 10 थर्ड नंबर। ओके, दूसरा रिजल्ट आ गया है। फिर से क्लिक करूँगा 10 ठीक है, तो डिवीजन का भी रिजल्ट आ गया। ठीक है, अभी वो डिफ़ॉल्ट ब्लॉक का देख लेते हैं। और एंटर वैल्यू 10 और मैं एंटर 5 डाल रहा हूँ, और 5 नंबर का कोई भी केस यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो डिफ़ॉल्ट में जाएगा इनवैलिड चॉइस। ओके, इनवैलिड चॉइस तो दिखा रहा है, वो करेक्ट है, मतलब यहाँ से प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया है। लेकिन अभी ये रिजल्ट है ना, वो हमें दिखना नहीं चाहिए। मतलब हमें क्या करना है कि ये डिफ़ॉल्ट में गया, मतलब चॉइस इसमें है ही नहीं, तो आपको प्रोग्राम वहाँ से ये मैसेज करके टर्मिनेट कर देना है। फिर ये रिजल्ट अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन यूज़र को डिस्प्ले नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। प्रोग्राम नॉर्मली ही एग्जीक्यूट हो चुका है, तो इसको हम लिखते हैं। ओके, डिफ़ॉल्ट में ब्रेक लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको पता है। एग्जिट 0 कर देते हैं। ओके,
सक्सेसफुली रन करना है, एब नॉर्मल टर्मिनेशन नहीं। ये जो प्रोग्राम की प्रोसेस है वो सक्सेसफुली बंद हो गई। ऐसा जरूरी नहीं कि इनवैलिड चॉइस डाला है तो एब नॉर्मल टर्मिनेशन करना है। ये 0 मतलब सक्सेस फ्लैग है। बंद करके रन करता हूँ। 20 5 इनवैलिड चॉइस। अभी देखो यहाँ से ही प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, अभी वो रिजल्ट नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, यहाँ पे एग्जिट 0, यानी कि ये प्रोग्राम का पूरा एग्जीक्यूशन यहाँ से ही टर्मिनेट हो जाएगा। और वो ये जो प्रोसेस मैंने बताया था कि हर एक प्रोसेस ऑपरेटिंग कोई भी एग्जीक्यूट होती है तो वो फ्लैग डिस्प्ले करती है कि उसका एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, तो ये हमने 0 फ्लैग इंडिकेट किया है, मतलब ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। तो एक दूसरा एक ट्रिक बता देता हूँ कि कोई भी प्रोसेस या कोई भी कमांड का एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली हुआ है या नहीं हुआ है तो वो कैसे जान सकते हो, तो ये एक बार मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल फॉर एक वैलिड केस ले लेते हैं तो रिजल्ट। तो अभी ये जो प्रोग्राम ये हमने एग्जीक्यूट किया है, मेनू ड्रिवन प्रोग्राम मेनू डॉट एस, तो वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई है या नहीं हुई है। तो इसको जानने के लिए कमांड है डॉलर क्वेश्चन मार्क। ओके, डॉलर क्वेश्चन मार्क। तो ये देखो ये क्या बताता है, 0। ओके, तो ये मतलब क्या है, ये इंडिकेट करता है, मतलब ये हर प्रोसेस के लिए नहीं, जो लास्ट प्रोसेस आपने एग्जीक्यूट की है ना उसका ही स्टेटस ये बताएगा। ओके, ये एरे होता है पूरा। तो यहाँ पे आपको अगर प्रोसेस आईडी पता है, पीआईडी, तो इसे आप यहाँ इंडिकेट कर सकते हो और किसी भी प्रोसेस का स्टेटस जान सकते हो। ओके, तो ये यहाँ पे 0 आ रहा है। चलो अभी इस प्रोसेस को थोड़ा एब नॉर्मल टर्मिनेशन करा दें, यानी कि यहाँ पे 1 कर दें, यानी कि ये नॉर्मल एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है, एब नॉर्मल टर्मिनेशन, तो एग्जिट 1 लिखता है। तो मैंने सेव किया या नहीं किया देख लेते हैं। तो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ 20 10 और इसे मैं एब नॉर्मल टर्मिनेशन यानी एग्जिट 1 होना चाहिए, तो मैं जो वैलिड केस नहीं है वो एग्जीक्यूट करूँगा। ओके, 5 तो इनवैलिड चॉइस। तो अभी मैं इसका स्टेटस देखता हूँ प्रोसेस का क्या है। तो ये देखो यहाँ पे 1 बता रहा है, क्योंकि हमने प्रोसेस का स्टेटस क्या किया कि ये जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है इनवैलिड चॉइस, तो वो एब नॉर्मली हुआ है, सक्सेसफुल कंप्लीशन नहीं हुआ। ओके, तो कोई भी प्रोसेस का आप ये स्टेटस इंडिकेट कर सकते हो। ओके, एक कमांड का भी डेमो दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई फाइल, ओके एक फाइल है m1.sh। देखो ऐसी कोई फाइल है नहीं मेरे पास। ये डायरेक्टरी में कितनी फाइल है मेरे पास, सिर्फ 3 फाइल है, arith.sh, condition.sh और menu.sh। ओके, तो इसको ये m1.sh ऐसी कोई फाइल नहीं है, मतलब ये सीपी का जो प्रोग्राम है, प्रोसेस है, उसको हम एब नॉर्मल टर्मिनेशन का है। तो इसको मुझे कॉपी करना है मेरी होम डायरेक्टरी में, माई बैकअप फोल्डर में। ओके, तो m1.sh तो फाइल है ही नहीं, तो क्या ये करता है वो देखते हैं। तो ये देखो क्या है मैसेज, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, m1.sh ऐसी कोई फाइल है ही नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका स्टेटस क्या है। तो ये 1 बता रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये कमांड फेल हो चुका है, ये सीपी का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, तो ये $1 से आप क्या सिर्फ जो लास्ट प्रोसेस एग्जीक्यूट हुई हुई है उसका स्टेटस हम देख सकते हो। डॉलर के बाद पूरा एरे है, अगर आपको प्रोसेस आईडी पता है तो आप ये देखो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस आईडी है, तो ये आप प्रोसेस आईडी से आप उसका स्टेटस देख सकते हो। ओके, एरे है उसमें दूसरा कमांड भी डालना पड़ता है, तो उससे आप कोई भी प्रोसेस का स्टेटस देख सकते हो। ये हो गया। ओके, दूसरा है थोड़ा डू वाइल का डेमो, और सॉरी वाइल लूप का डेमो, और यूजर के पास से कमांड लाइन आर्गुमेंट कैसे लेते हैं, मतलब यूजर कोई प्रोग्राम रन करता है तभी उसको इनपुट देना है, तो वो कैसे होता है वो देख लेते हैं। टाइम यस, हाँ, क्या क्या नहीं समझ में आया। इनवैलिड वैलिड केसेस 4 हैं, इनवैलिड 5 6 7 8 9 10 वॉट एवर जो भी है।
अच्छा, तो डू वाइल लूप है, डू वाइल है, गो टू है, ब्रेक, गो टू स्टेटमेंट है, तो वो हमें यूज करना पड़ेगा। ओके, और गो टू जो है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं है, वो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट पूरा वायोलेट कर देता है। ओके, तो इसे एग्जेप्शन हैंडलिंग से भी आप कर सकते हो। एग्जेप्शन आए, फॉर एग्जांपल 5 केस आए, तो आपने एग्जेप्शन अगर की, तो फिर आप प्रोग्राम के कंट्रोल को वापस आप उसमें भेज सकते हो। लेकिन एक्चुअली ये ऐसी रिकमेंडेशन नहीं होती, क्योंकि देखो जितनी भी बार, फॉर एग्जांपल जितनी भी इनवैलिड केसेस में जाते हो ना, तो पूरा का पूरा पहला एक बार एग्जीक्यूशन किया ना, तो उसका एक मेमोरी में स्टैक बनता है। ओके, स्टैक में रिकॉर्ड बन जाता है, जैसे पुश ऑपरेशन होता है ना, तो वैसे ही ये अगर पहली बार एग्जीक्यूशन किया, तो इसका एक एक रिकॉर्ड है वो स्टैक में पुश हो जाएगा। ओके, अभी इसमें आपने इनवैलिड केस डाला, तो आप क्या कर रहे हो, दूसरी बार फिर से एग्जीक्यूट करवा रहे हो एक ही एग्जीक्यूशन में। तो इससे क्या होगा कि एक बार दूसरी बार फिर से एग्जीक्यूट होगा ना, तो उसका भी फिर से मेमोरी में स्टैक में पुश ऑपरेशन हो जाएगा। ओके, तो जितना भी प्रोसेस आप एक बार एग्जीक्यूट करवाते हो, तो वो स्टैक में एग्जीक्यूशन, हर एक प्रोसेस डुप्लीकेट तो होती है, लेकिन वो स्टैक में पुश पुश होती रहती है, और इससे आपकी मेमोरी फुल हो जाती है। ओके, तो इसीलिए वो रेकमेंडेशन नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, अगर एग्जेप्शन आ रही है, तो यूजर को मैसेज दो कि भाई ये एरर आ रही है, उसको फिर से एग्जीक्यूट करवाओ। ओके, इसीलिए आप कभी भी कोई भी ओरेकल हो, कोई भी जाओ, तो उसमें आपको एरर ही डिस्प्ले कराएगा, डायरेक्टली वो फिर से नॉर्मल एग्जीक्यूशन नहीं कराएगा। ओके, तो ये थोड़ा। ओके, अभी क्या करने वाले थे हम, कमांड लाइन पैरामीटर से देख लेते हैं। सीएमडी, सीएमडी यानी कमांड लाइन पैरामीटर। तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट डॉलर है। ओके, एक ही लाइन का कोड है। तो इससे क्या होगा कि मैं ये प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, तो एज यू नो, वॉइड मेन की जो डेटा टाइप है, सॉरी आईएनटी मेन की, तो उसमें आप पैरामीटर पास कर सकते हैं। ओके, ये सीपी के पास भी है, फॉर एग्जांपल फाइल 1 और फाइल 2। तो हमें सबको पता है कि ये सीपी जो है वो सी प्रोग्राम ही है। ओके, और ये जो पैरामीटर या ऑप्शन दे रहे हैं, तो वो किस में जाता है, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में जाता है। ओके, सी के मेन फंक्शन के कमांड लाइन आर्गुमेंट। तो वैसे ही हम शेल स्क्रिप्ट बनाते हो, तो जब भी हम प्रोग्राम रन करते हो, तभी हम पैरामीटर स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओके, तो ये इसका डेमो है। तो पैरामीटर कैसे देंगे, फॉर एग्जांपल देखो अभी मैं रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई भी पैरामीटर मैं नहीं दूंगा। सीडीपी ऐसे इसको मैं रन कर रहा हूँ, कोई भी पैरामीटर नहीं है। तो देखो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट कितना आया, 0। अभी मैं उसको पैरामीटर पास कर रहा हूँ। पैरामीटर में देखो रन करते वक्त उसको स्पेस देके एक वैल्यू दे रहा हूँ पैरामीटर में। ओके, तो ये देखो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट 1। ओके, और दूसरी भी वैल्यू पास कर रहा हूँ, तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट 2। ओके, तो ऐसे आप जितनी भी कमांड को एग्जीक्यूट करवा रहे हो, जैसे भी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट, जितनी भी वैल्यू पास करना चाहते हो, एरे भी पास करना चाहते हो, कोई फाइल को आप पास करना चाहते हो, अगर कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल भी यहाँ पास करना चाहते हो, तो भी हो सकता है। ये सिंपल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। तो ये तो एक्चुअली क्या दे रहा है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कितनी है वो हमें दे रहा है। अभी एक्चुअली ये आर्ग्यूमेंट हमें रीड करनी हो, तो इसके लिए फिर से इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं। तो आर्ग्यूमेंट, तो इसके लिए है डॉलर स्टार। ओके, डॉलर करके स्टार करोगे, तो जितनी भी आर्ग्यूमेंट्स आपने पास किए हैं, वो एक्चुअली आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्गुमेंट 0, तो यहाँ पे कोई भी नाम नहीं आएगा। तो 1 देता हूँ, सॉरी कुछ लिखता हूँ, कोई बड़ा नंबर देता हूँ 1 2 3। तो ये देखो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कितनी, मैंने एक ही पैरामीटर पास किया है, तो यहाँ पे एक ही बता रहा है, सॉरी। तो लेकिन आर्ग्यूमेंट्स मैंने क्या पास की है, नंबर पास किया है, तो वो यहाँ पे दिखाएगा। कोई मल्टीपल नंबर हो, 1 2 3 नंबर, ऐसा कोई भी नाम हो, तो आपको इस तरह से देगा। ओके, तो ये इसमें स्ट्रिंग कौन सी देगा, वो स्ट्रिंग ही देगा पूरा का पूरा। ओके, ये जितना भी आर्गुमेंट हमने पास किया है स्पेस लेके,
तो वो हम एज अ स्ट्रिंग ही कंसिडर करेंगे। ओके, और फिर उसमें से 1 2 3 या अमर फैच करना है तो उसके लिए स्ट्रिंग रिलेटेड ऑपरेशन, स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से आप नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हैं और पैरामीटर को वो एक्सेस कर सकते हैं। जी। तो अभी हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे कि अगर कोई भी पैरामीटर यूजर ने पास नहीं किया है तो वो यूजर के पास से रीड करेगा। ओके, इनपुट मांगेगा कि हाँ भाई इसमें कुछ ना कुछ इनपुट चाहिए आता अगर यूजर ने पैरामीटर में पास नहीं किया है। ओके, तो यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे। ओके, ये क्या है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट इससे होता है। ठीक है, तो ये इसको हम किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। वेरिएबल का नाम थोड़ा मीनिंगफुल रखते हैं, नंबर यानी एन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, यानी कितनी आर्ग्यूमेंट्स हैं तो वो इसे वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं इसे इस तरह से। तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इसमें आ गया। तो यहाँ पे भी हम इसको इस तरह से डिस्प्ले करेंगे। तो इफ नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट इज लेस देन 0, यानी कि एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं दी है, हमें एक ही इनपुट करना है। तो एक ही इनपुट के लिए थोड़ा इस तरह से बनाएंगे, एंड इफ नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट इज, नहीं सॉरी, लेस देन 0 नहीं, ग्रेटर देन, यानी कि एक आर्ग्यूमेंट तो चाहिए ग्रेटर देन 0 एंड नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स लेस देन 2। तो ये कंडीशन थोड़ी समझ लो। ये क्या कहना चाहती है कि हमारे पास आर्गुमेंट 0 तो नहीं होनी चाहिए। ओके, कोई ना कोई अंदर प्रोग्राम में इनपुट होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ी होनी चाहिए नंबर ऑफ आर्गुमेंट, और 2 से कम होनी चाहिए। ओके, यानी एक ही आर्गुमेंट चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर 2 हो तो नहीं चलेगा। ओके, तो इसके लिए हम प्रोग्राम लिखेंगे इसमें कि इफ नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स ग्रेटर देन 0 है तो फिर एको इनपुटेड नंबर, यहाँ पे हम लिखेंगे तो नंबर हमारे किसमें है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में डॉलर स्टार में। ओके, अभी फॉर एग्जांपल कोई यूजर है जो कोई भी मतलब 0 से कम आर्ग्यूमेंट दे रहा है। ओके, मतलब कोई भी आर्ग्यूमेंट ही नहीं दे रहा है, तो उसके पास से हमें इनपुट लेना है। तो रीड को इंटर एनी, इसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, यूजर के पास से इनपुट लेना है तो एन ले लेते हैं। इसको मैं थोड़ा एल्सिफ में एक और एक एलिफ इफ नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो ओके, अगर एक ही आर्ग्यूमेंट है तो वो डिस्प्ले कर देगा। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, दो या उससे ज़्यादा आर्गुमेंट पास करता है तो यहाँ पे एंटर एनी नंबर नहीं, लेस देन और इक्वल टू 0। अगर कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करता तो वो यूजर के पास से एल्स यहाँ पे करेंगे प्लीज एंटर वन, यहाँ पे हम इसको एग्जिट करवाएंगे, एग्जिट 0। इसको पहले रन करके देखते हैं। नंबर ऑफ आर्गुमेंट 0 आए, नंबर पूछा। देखो यहाँ पे मैंने कोई भी यहाँ पैरामीटर स्पेसिफाई नहीं किया। ओके, तो इसलिए मुझसे नंबर मांग रहा है। तो मैं डालता हूँ 1 2 3। तो ये मैंने डिस्प्ले नहीं करवाया है, अभी एक नंबर डाल के देखता हूँ साथ में।
तो वो वापस मांगता है कि नहीं मांगता है। देखो अभी कोई भी नंबर हम यूज़र के पास से मांगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये मैंने रन करते वक्त ही यहाँ पे डाल दिया था। ओके, तो आर्ग्यूमेंट्स कितनी है तो वो बता दिया, और मैंने नंबर कौन सा डाला है तो वो बता दिया है। तो इस तरह से भी आप एग्जीक्यूट पैरामीटर से भी कर सकते हो। अगर पैरामीटर में नहीं डाला है तो आप यूज़र को फोर्स कर सकते हो कि एंटर एनी, और ये प्रोग्राम क्या बनाएंगे, इसके से हम सम ऑफ डिजिट का बनाते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ डिजिट। ये सम ऑफ डिजिट आई थिंक सबको ही पता होगा। फॉर एग्जांपल अगर 1 2 3 डाला है यानी 123 नंबर डाला है तो सम ऑफ डिजिट उसका क्या होगा 6। ओके, 1 + 2 + 3 = 6। तो ये प्रोग्राम बनाना है तो ऑब्वियसली हमें एक एक डिजिट, तो ये 1 को प्रोसेस करना है, 2 को प्रोसेस करना है, 3 को प्रोसेस करना है, तो लूप यूज करना ही पड़ेगा। ओके, लूप यूज नहीं करना है तो इफ लूप से सॉरी इफ स्टेटमेंट भी हो सकता है, लेकिन इफ से फिर आपको गो टू और फिर कैचम कैच जैसा स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा। ओके, तो इसीलिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं सम को स्टोर करने के लिए। सम = 0 व्हाइल स्टेटमेंट लिखते हैं नंबर, व्हाइल नंबर नॉट इक्वल टू 0। जब तक हमारा नंबर 0 नहीं हो जाता तब तक हम लूप घुमाएंगे। ओके, तो ये सिंटेक्स है, इतनी है। ओके, व्हाइल है, फिर आपको डू है, और बीच में जो डन है इसके बीच में आपको जो भी एक्सप्रेशन लिखना हो वो आप लिख सकते हो। तो पहले हम क्या करेंगे, तो 123 जो इनपुट डाला है तो उसमें से हम 3 को निकालेंगे। तो 3 को कैसे निकालेंगे, किसी भी डिजिट को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमें 3 मिलेगा। रिमाइंडर के लिए हमारे पास मॉड्यूलस ऑपरेटर है, तो इसे हम स्टोर करेंगे रैम वेरिएबल के अंदर। और अगेन एक्सप्रेशन हमें लिखना पड़ेगा EXPR यूटिलिटी, और नंबर है, नंबर में से मॉड्यूलस ऑपरेटर अप्लाई करो डिवाइडेड बाय 10। तो जो भी रिमाइंडर आएगा, मतलब पहले केस में ये जो 3 है वो निकलेगा, वो रिमाइंडर में जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सैंपल कैलकुलेशन करके बता दूँ, ऐसा हो तो ये अभी 3 निकला है। ठीक है? तो अभी हमें क्या करना है कि सम में ऐड करना है। क्यों? क्योंकि हमें सम ऑफ डिजिट करना है। तो सम = EXPR $sum। अभी सम की वैल्यू 0 है, तो इसीलिए $sum सॉरी प्लस रिमाइंडर। ओके, तो ये इसमें जो भी आया है यानी कि 3 है, तो वो सम के अंदर, अभी सम की वैल्यू क्या है 0 है, तो इसमें 0 + 3 = 3। अभी सम की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, जस्ट मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। ये रैम है, ये है सम, ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट में लिख के देता हूँ पहले, और फिर हमें ये वापस एक बार 3 निकल गया तो फिर से उसे रिपीट नहीं करना है। ओके, फिर हमें क्या चाहिए, 3 को एक बार प्रोसेस कर दिया, फिर हमें 12 ही चाहिए। तो 12 कैसे मिलेंगे, तो हमें ये करना होगा EXPR सॉरी नंबर को ही एक बार 10 से डिवाइडेड कर देते हैं। तो नंबर = EXPR $number डिवाइडेड बाय 10। ओके, तो डिवाइडेड बाय 10 मतलब यहाँ पे यहाँ पे 1 2 3 है। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 है, और यहाँ पे सम, और यहाँ पे इस ऑपरेशन के बाद हमारे पास रह जाएगा सिर्फ नंबर 12। ओके, क्योंकि ये जो नंबर है 123 उसको 10 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 12.3। ओके, तो लेकिन ये इंटीजर की तरह कंसीडर करेगा, क्योंकि ये क्या है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, तो वो बाय डिफॉल्ट इंटीजर में ही ले लेगा। ओके, तो अभी हमारे पास नंबर बन गया है 12। यहाँ पे एक्चुअली 3 कैसे आया है, तो ये रिमाइंडर ऑपरेशन से, ये मॉड्यूलस ऑपरेशन से ये रिमाइंडर मतलब लास्ट डिजिट उसने
प्रोसेस करके दिया है। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या होगा हमारे पास, फिर से अभी यहाँ से वो ऊपर जाएगा वाइल लूप में। ओके, इस स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करेगा, तो यहाँ पे फिर से 12 आ जाएगा, वो कंडीशन चेक करेगा। इफ 12 नॉट इक्वल टू 0 तो कंडीशन ट्रू है, तो वो फिर से रैम करेगा, मतलब ये 12 डिजिट को फिर से 10 से डिवाइड करेगा, और जो रिमाइंडर बचता है यानी कि 2, तो वो यहाँ पे लिख देगा 2। और यहाँ पे सम क्या था, पहले 3 था, तो यहाँ पे 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। और उसके बाद कितना बचता है हमारा, अगर 12 को 10 से डिवाइडेड करेंगे तो यहाँ पे बचता है 1। ठीक, और फिर 1 वापस यहाँ से जाएगा लूप घूम के डन में, फिर 1 जाएगा, 1 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा। इफ 1 नॉट इक्वल टू 0 है तो कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ से 1 को 10 से डिवाइडेड करेंगे तो रिमाइंडर 1 मिलेगा, इसमें ऐड करेंगे 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। तो 6 आ गया। अभी हमारे पास 1 है, तो 1 से 10 से डिवाइडेड करोगे तो नंबर आ जाएगा 0। तो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे कंडीशन इवेलुएट होगा, तो कंडीशन ट्रू है, तो सॉरी फॉल्स है, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे n आ गया, तो लेकिन अभी हमारे पास क्या है, 0 वैल्यू है, तो ये बाकी के स्टेप वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 मिल चुका है। ठीक, तो ये है, इसको एक बार रन करके देखते हैं। यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, तो सम क्या है, डॉलर सम। एक बार फिर से थोड़ा देख लेता हूँ, एंटर सम 1 2 3, थोड़ा सर कुछ फिर से नहीं गया है, चलो हेलो सर। सर यस। सर वहाँ पे एन एनओ जो लिखे हैं आप, एन आएगा ना, सिर्फ खाली एन आएगा। अच्छा हाँ, थोड़ा देख लेते हैं, चलो ना, ये वाइल एक बार लूप। आ ही जाएगा। ओके ओके ओके, एक को भी ऐसा हो तो आपको कंट्रोल सी प्रेस कर देना है। हम्म, एनओ तो सर, ठीक है, एनओ। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, यस, नंबर ही है ना। नंबर यहाँ पे एन है, यहाँ पे भी कोई आर्गुमेंट पास नहीं की है। 1 2 3, तो ये सम आ गया है 6। ओके, ये प्रोग्राम तो वैलिड है, लेकिन अभी आर्गुमेंट नहीं दिया, यहाँ से मैंने यूजर के पास से इनपुट करवाया है, इसीलिए मैसेज है एंटर एनी नंबर। ठीक है, अभी मैं डायरेक्टली कमांड से ही आर्गुमेंट देता हूँ 1 2 3। तो यहाँ पे एरर आ रही है, देख लेते हैं, एनी, इनके पास कुछ एरर है। while नॉट एन, यहाँ पे क्या है एरर, सिर्फ 0 है, एफ आई है, डू है, देखें while एन रीड एंटर। ओके ओके, हमने जो यूज़र के पास से इनपुट लिया है वो कहीं पे भी स्टोर नहीं किया है। ओके, तो यूज़र के पास से इनपुट यहाँ पे ले लेते हैं और इसको एन में स्टोर कर देते हैं। ओके, यहाँ पे भी हमें डॉलर स्टार लिखना पड़ेगा, और ये जो भी आर्ग्यूमेंट हमने पास की है वो यहाँ पे एन में इनपुट हो जाएगा। फिर से यहाँ पे 1 2 3, सॉरी सॉरी सॉरी, 6 इंटू 2। ओके, आ गया, यहाँ पे हमने कमांड लाइन से एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ पे यूज़र के पास से इनपुट नहीं मांगा है। ओके, सम आ गया इस तरह से। जैसे बिना इनपुट के मांगता हूँ, तो यहाँ पे देखो प्रोग्राम मुझे इनपुट करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे 1 2 सम आ गया। ओके, तो दैट्स इट, आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, कोई एक आध याद करवा देना, ये मैं फाइल सेंड करने के लिए भूल जाता हूँ, ये थोड़ा अभी काम बहुत चल रहा है एडमिशन का, तो कोई भी एक ग्रुप में मैसेज कर देना तो मैं थोड़ा भेज दूँगा। ओके, तो आज हमने कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, मतलब प्रोग्राम में इनपुट कैसे देते हैं, ये प्रोग्राम के अंदर से इनपुट है, ये वाला केस, ये तो हमने देखा रीड स्टेटमेंट से। अब डायरेक्टली प्रोग्राम रन करते वक्त ही हमें स्टार्टिंग में ही उसको दे देना है, तो हमारे पास ये दो है,
ये नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स देगा और ये हमने क्या आर्ग्यूमेंट पास किया है वो देगा। ओके, और प्रोसेस का स्टेटस जानना हो तो प्रोसेस का स्टेटस एग्जिट आप डॉलर क्वेश्चन मार्क से आप जान सकते हो। ओके, 0 ये सक्सेसफुली रन हो चुका था। ओके, तो यही है प्रोग्राम। क्योंकि इसको एक बार ऐसा हो तो आपको एबनॉर्मली टर्मिनेट करवा के दिखाता हूँ, एरर वाला कुछ कोड हो तो यहाँ पे हम कुछ एरर वेरर डाल देते हैं। क्या बताएगा, SH123 दास नॉट फाउंड। अभी इसका स्टेटस देखते हैं क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है, मतलब आउटपुट दिखा रहा है, एरर तो नहीं है। ओके, तो ये इसको वार्निंग की तरह ट्रीट कर रहा है। ओके, तो इसीलिए ये 0 स्टेटस होता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा फॉर लूप और डू वाइल सीखेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग। जस्ट अ मिनट में आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ।